हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज़ हो रहा है और आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 1 है। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्यों इस्तेमाल किया जाता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। वो स्टूडेंट्स जो बाकायदा तौर पर मेरी एक्सेल ट्रेनिंग को लर्न कर रहे होंगे और डेली बेस पर अपने प्रोजेक्ट्स को मुझे सबमिट करा रहे होंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए जब मेरी ट्रेनिंग एंड होगी तो उन स्टूडेंट्स के एड्रेस पर सर्टिफिकेट को पोस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो बाकायदा तौर पर मेरी ट्रेनिंग को लर्न करेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स मुझे सबमिट कराएंगे। तो दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं मेरी प्रोजेक्ट ईमेल। मेरी इस ईमेल के ऊपर आप लोगों ने मुझे प्रोजेक्ट सेंड करना है, जो मैंने लिखा हुआ है प्रोजेक्ट ईमेल saraslan@gmail.com, या फिर आप मुझे मेरे नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 1 की तरफ और हमारा आज का टॉपिक है कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने MS एक्सेल को ओपन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पर MS एक्सेल का सॉफ्टवेयर मौजूद है। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही मेरे पास MS एक्सेल ओपन होगा तो मेरे पास इस तरीके का लेआउट आ जाएगा। अच्छा, वो लोग परेशान ना हों जो ओल्ड वर्जन यूज़ करें, क्योंकि मेरे पास न्यू वर्जन है। सिर्फ डिज़ाइन का फ़र्क होता है न्यू वर्जन और ओल्ड वर्जन के अंदर, बाकी चीज़ें वही रहती हैं। अब मेरे पास इस तरीके का लेआउट आया, जो जिनके पास ओल्ड वर्जन है उनके पास डायरेक्ट वर्कबुक जो है वो ओपन हो जाएगी। अच्छा, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक ब्लैंक वर्कबुक को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास MS एक्सेल का एक इंटरफेस सामने आ चुका है। अब बेसिकली हम एक्सेल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि एक्सेल है क्या। बेसिकली जो एक्सेल है ये आपकी कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जितनी भी कैलकुलेशन से जो चीज़ें रिलेटेड हैं वो आपने MS एक्सेल पे करनी है। बेसिकली जो MS एक्सेल है इसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। स्प्रेडशीट से क्या मुराद होता है? स्प्रेडशीट से मुराद है, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे बॉक्स से बने हुए, ये बेसिकली स्प्रेडशीट है, इसको स्प्रेडशीट कहते हैं। यानी कि जो एक्सेल है वो स्प्रेडशीट्स पे डिपेंड करता है। और स्प्रेडशीट्स में क्या होता है? स्प्रेडशीट्स में कॉलम और रॉ, ये दो चीज़ें होती हैं। यानी कि कॉलम और रॉ पे डिपेंड करती है स्प्रेडशीट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कॉलम क्या चीज़ होती है। मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखें जी, MS एक्सेल के अंदर ये एक जो लंबी लाइन है, ये वाली लंबी लाइन, इसको कहते हैं कॉलम। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कॉलम। और ये जो लंबी लाइन है इसको कहते हैं रॉ। यानी कि जो वर्टिकल लाइन है इसको कहेंगे कॉलम और जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको कहेंगे रॉ। अच्छा, एक तो चीज़ ये आपको क्लियर हो गई कि ये जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या कहेंगे? कॉलम। और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको हम कहेंगे रॉ। अच्छा, अब दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रखें, हर कॉलम, जैसे कि ये आपका कॉलम है तो इसका एक नाम है, इसका नाम आ रहा है ए। ये देखें जी, ये ए कॉलम, ये बी कॉलम, ये सी कॉलम, ये डी कॉलम, ये ई कॉलम, ये एफ, ये जी, ये एच, ये आई और ये जे। यानी कि हर कॉलम का एक नाम दिया हुआ है, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम। इसी तरीके से हर रॉ जो है, अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इस रॉ का नाम 1 दिया हुआ है, इस रॉ का नाम 2, इस रॉ का नाम 3, इस रॉ का नाम 4, इस रॉ का नाम 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10। देखिए जी, हर रॉ का अलग नाम और हर कॉलम का अलग नाम। अब देखिए, फॉर एग्जांपल मैं इस कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला जो कॉलम है मैं इसको रेड करता हूँ
फॉर एग्जांपल इस पे मैं कलर दे देता हूँ, या ये वाला कॉलम, ताकि थोड़ा सा वाज़िया हो। अब ये वाला कॉलम जो है मैंने इसको ब्लू कलर कर दिया। अब ये जो कॉलम है ये क्या चीज़ है, अगर ये हम कॉलम के हिसाब से देखें तो डी है, और 8 और रो के हिसाब से देखें तो 8। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास D8। ये देखें आप हमारे इस जगह पर इसका नाम, इस कॉलम का जो नंबर है D8 कहलाया जा रहा है। तो दोस्तों जब रो और कॉलम को आपस में कंबाइन करते हैं तो उसको कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। यानी कि ये एक सेल होगा और इसका नंबर क्या होगा? D8। तो दोस्तों इस चीज़ को कहते हैं बेसिकली सेल और रो। आज की जो हमारी क्लास है हम बेसिकली इसके अंदर हम ओवरव्यू डिस्कस करेंगे एक्सेल्स के बारे में। तो दोस्तों एक तो हमने डिस्कस किया कि रो क्या चीज़ होती है और कॉलम क्या चीज़ होती है, और रो और कॉलम के मिल जाने से हम उसको सेल का नाम देते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने राइटिंग स्टाइल के ऊपर कि हमने अपना राइटिंग का स्टाइल कैसे चेंज करना है, हमने किसी चीज़ को बोल्ड कैसे करना है, हमने इटालिक कैसे करना है, या हमने उसके अपने टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कैसे डालनी है, या हमने अपने टेक्स्ट को कलर कैसे करना है, या हमने अपने टेक्स्ट के बॉक्स को कलरफुल कैसे करना है, और हमने अपने टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं इस सारे को बैक ले आता हूँ, वाइट कलर कर देता हूँ। अब देखें जी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल सर अरसलान बेसिक टिप्स। ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे ही मैं आपके सामने लिखा सर अरसलान पीसी टिप, तो आप देख रहे हैं कि ये मैंने लिखा था बी कॉलम में, लेकिन ये सी कॉलम के अंदर भी जा रहा है। तो इसका सिंपल सा हल है, ये जो टेक्स्ट है ये सी कॉलम में नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ बी कॉलम में लिखा हुआ, लेकिन जगह कम होने की वजह से ये सी कॉलम में भी चला गया। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे जहाँ पर ये बी कॉलम है इसके इसके जब मैं राइट साइड पे आऊँगा तो एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर मैं अपना माउस लेकर जाऊँगा और डबल क्लिक करूँगा। तो आप देखें ये किस तरफ, अपनी तरफ ऑटोमेटिक बी कॉलम के अंदर पूरा गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये जो इसकी जगह है, ये जो इसका बॉक्स है ये थोड़ा सा बढ़ जाए, तो मैं 2 के डाउन लाइन पे आऊँगा और इसको क्लिक करके यहाँ से बड़ा कर लूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये मज़ीद यहाँ से भी थोड़ा बड़ा हो जाए, तो ये देखिए मैं इसको यहाँ से मज़ीद बड़ा कर दिया। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने इस बॉक्स पे मैं क्लिक करूँगा जहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा था, ये आप ऊपर सामने देख रहे हैं ये मेरे राइटिंग के फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। मैं यहाँ से कोई भी राइटिंग फ़ॉन्ट्स लगा सकता हूँ, जैसे मैंने ये राइटिंग फ़ॉन्ट्स चेंज किया, या फिर मैं ये वाला राइटिंग फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, या फिर ये वाला राइटिंग फ़ॉन्ट में ले लेता हूँ। तो आप A to Z कोई भी राइटिंग फ़ॉन्ट ले सकते हैं। इसमें हज़ारों की तादाद में राइटिंग फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं जो आपको पसंद है। फॉर एग्जांपल ये वाला देखें, मैं ये ले सकता हूँ, या मैं एरियल वाला जो है मैं पसंद करता हूँ ज़्यादातर, तो मैं एरियल को लगाता हूँ ये जैसे, या चलें ये वाला लगा लेते हैं। अब मैंने राइटिंग स्टाइल चेंज किया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट जो है ये बोल्ड हो जाए। मैं इस पर क्लिक करके, ये देखिए इसके नीचे बोल्ड का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, आप इसको इटैलिक कर सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाए तो आप इस पर अंडरलाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए मैं चाहता हूँ कि जिस बॉक्स के अंदर मैंने टेक्स्ट को लिखा हुआ है इस बॉक्स का कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस बॉक्स के कलर पे, ये देखिए इसके साथ आ रहा है एक बॉक्स का कलर, मैं इस पर क्लिक करूँगा। मैं इसमें फॉर एग्जांपल मैं येलो कलर लेना चाहता हूँ, तो मैंने बॉक्स का कलर येलो कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है इसका कलर ग्रीन हो जाए। मैं यहाँ पर क्लिक करके इस टेक्स्ट का कलर अपनी ग्रीन या रेड में जो भी रखना चाहूँ मैं वो टेक्स्ट का कलर इजीली रख सकता हूँ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके साथ ही आप देखिए एक जगह पे ए लिखा आ रहा है और ए के ऊपर एक एरो सा बना हुआ है, और इसके साथ ही एक और ए आ रहा है जिसके ऊपर डाउन यानी कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़। ए का मतलब है कि हम टेक्स्ट को अपने इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपने फ़ॉन्ट को डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं इस पर क्लिक करके ए पे क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं कि मेरा टेक्स्ट इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं इसको डाउन पे क्लिक करूँगा डिक्रीज़ पे, तो मेरा टेक्स्ट डिक्रीज़ होगा। अब इसके साथ ही मैं यहाँ से जहाँ पर लिखा है राइटिंग स्टाइल, मैं फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ से क्लिक करके फॉर एग्जांपल इसको 30, 26, 22, 20 जितने पे जिस साइज़ में मर्ज़ी रखना चाहूँ मैं इसका साइज़ को टेक्स्ट रख सकता हूँ। जैसे मैंने किस पर रख दिया 20 पे। अब देखिए मेरा टेक्स्ट जो है मेरे बी कॉलम से बाहर जा रहा है,
मैं इस पर बी पर यहाँ पर आकर डबल क्लिक करूँगा तो मेरा टेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको मज़ीद बड़ा करता हूँ और ये मैंने अपनी इस कॉलम, अब देखिए मेरा टेक्स्ट जो है, जो मेरा बॉक्स है इसके बिल्कुल डाउन कॉर्नर पे आ रहा है, ये आप देखें। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है इस कॉलम के सेंटर में आ जाए, तो इसके साथ ही आप देखें आपके पास ऑप्शंस आ रहा है, ये देखें सेंटर का। इसके साथ आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैं इसको सेंटर कर सकता हूँ। अगर मुझे ऊपर करना है टेक्स्ट को तो मैं मिडल अलाइन ऊपर कर सकता हूँ। अगर मैं इससे ऊपर करना चाहूँ या मैं यहाँ से नीचे करना चाहूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सेंटर में आ जाए, तो मैंने अपने टेक्स्ट को सेंटर में कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है ये थोड़ा सा स्टाइलिश में लाना चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है ये वर्टिकल आ जाए, मतलब लंबाई के अंदर आ जाए। ये अभी हॉरिजेंटल शेप में है, मैं चाहता हूँ कि ये वर्टिकल अपने टेक्स्ट को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये आप देख सकते हैं जहाँ से आपने अलाइन सेंटर या फिर अलाइन लेफ़्ट किया था, इसके साथ ही आपके पास एक जगह आ रहा है ओरिएंटेशन के नाम से। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं कहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो एंगल फॉर्म में आ जाए, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो आप देख सकते हैं कि जो मेरा टेक्स्ट है वो काउंटर क्लॉकवाइज आ चुका है, यानी कि टेढ़ा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट जो है वो एंगल वाइज आ जाए, तो ये देखें आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट जो है वो वर्टिकल आ जाए, यानी कि लंबाई में, तो वो आप लंबाई में भी इसको थोड़ा सा करता हूँ क्योंकि वो टेक्स्ट बड़ा होने की वजह से नज़र नहीं आ रहा। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि वो मज़ीद नज़र आ जाए। अच्छा ये देखें आपके पास टेक्स्ट, मैं जूम कम करता हूँ यहाँ से और मैं इसको लंबा ले जाता हूँ। ये देखें ये जो आपका टेक्स्ट है ये आपको दिख रहा है, सर अरसलान पीसी टिप्स के नाम जो है वो वर्टिकल में आ गया। अब इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट रोटेट फॉर्म में आ जाए, तो मैं इजीली रोटेट फॉर्म में अपने टेक्स्ट को लिख सकता हूँ। अच्छा यहाँ तक तो थी क्लास हमारी से, यहाँ तक की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने डिस्कस की, यही किया कि आपने राइटिंग स्टाइल कैसे चेंज करना है, आपने बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, आपने फ़ॉन्ट का साइज़ कैसे चेंज करना है, या आपने या आपने उसको सेंट्रलाइज कैसे करना है, या आपने उसको क्लॉकवाइज कैसे करना है, या आपने उसको वर्टिकल टेक्स्ट में कैसे लेकर आना है, या आपने उसको रोटेट टेक्स्ट में कैसे लेकर आना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने रॉ को या किसी कॉलम को डिलीट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल ये मैं अपने किस रॉ के ऊपर हूँ, B2 के ऊपर। अगर मैं इस कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ कि ये कॉलम डिलीट हो जाए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके डिलीट दे आपके सामने ऑप्शन है, मैं इसको डिलीट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा कॉलम है ये डिलीट हो गया। अब इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो मेरी रॉ है, ये वाली मैं इसको डिलीट कर दूँ, तो मैं इस रॉ के ऊपर क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके इसको मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। एक जगह पे मैंने लिख दिया अरसलान, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से नज़र आए। ये देखें फॉर एग्जांपल मैं एक जगह पे लिखता हूँ अरसलान, एक जगह पे मुख्तार, एक जगह पे आमना, एक जगह पर रिदा, एक जगह पे मैं लिख देता हूँ रफ़ीक। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास एक नाम आ गया डी कॉलम में, एक आ गया ई कॉलम में, एक आ गया एफ कॉलम में, एक आ गया जी में और एक आ गया एच में। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो जी वाला कॉलम है ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ। मैं इस पर आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और डिलीट कर दूँगा। ठीक है। अब इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मेरे पास नाम नीचे भी मैं लिख लेता हूँ अली खान अहमद। मैं राव को डिलीट करना चाहता हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि जो पूरी रो है ये डिलीट हो जाए। मैं इसके नंबर पे आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और मैं इसको डिलीट कर दूँगा। तो अब देखें हमने रॉ को भी डिलीट करना सीख लिया और हमने कॉलम को भी डिलीट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे 2 कॉलम या 3 कॉलम एक साथ डिवाइड हों, 1, 2 और 3। मैं इन तीनों को क्लिक करके एक साथ डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नाम है अरसलान ये 6 से 7 कॉलम के अंदर मर्ज हो जाए। मैं चाहता हूँ कि 1, 2 मेरा ये कॉलम इसके अंदर इन सारों के अंदर आ जाए, ताकि मैं एक बड़ा सा और अच्छा नाम क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं इन सारों को
पकड़ूंगा यहाँ पर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने टूल इस्तेमाल कर रहा है मर्ज एंड सेंटर का। हमने इसको टूल किया, देखिए मर्ज एंड सेंटर क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ से इसको मिड में लाकर करूँगा। मैंने इसको मिड वाले ऑप्शन से किया। मैं इसको टेक्स्ट को बड़ा करूँगा, ये ए के इंक्रीज फॉन्ट साइज से। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको इंक्रीज़ कर लिया। अब मैं इसको कलर करता हूँ और मैं इसके टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ। अच्छा, तो दोस्तों जो हमारी यहाँ तक की क्लास थी, इसमें हमने MS एक्सेल की तकरीबन जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने कवर कर ली हैं। तो अब मैं इसका जूम कम करता हूँ और अब हम एक टेबल को क्रिएट करते हैं कि बेसिकली टेबल क्या चीज़ होती है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम एक टेबल को क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले मैं अभी ये जो आपके पास एक शीट दिख रही है पूरी, ये जो पूरी शीट है, ये आपकी जितनी भी लाइनें आपको दिख रही हैं, ये आपकी प्रिंट जब आप करेंगे तो प्रिंट में ये लाइनें नहीं आती। आप लोगों को बताना पड़ता है कि प्रिंट के अंदर कितना एरिया आपको प्रिंट लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक काम करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया मैंने प्रिंट में लेना है, या मेरी शीट, या मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक काम कर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, ईयर। अच्छा, अब ये मैंने 4 से 5 लिखे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है इसके ऊपर मेरा एक टेबल क्रिएट हो जाए। मैंने क्या करना है, मैंने इन चीज़ों को सिलेक्ट करना है और वो टेबल कितना लंबा हो। मैं चाहता हूँ कि वो जो टेबल है मेरा यहाँ तक क्रिएट हो। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए आसानी से, और मैं इसको सेंटर में ले जाता हूँ ताकि मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे भी आप लोगों को आसानी से दिखे। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने क्रिएट किया, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, और इसके ऊपर एक टेबल क्रिएट हो जाए, और वो टेबल कम से कम मेरी जो रॉज है वो 10, 11 या 12 रॉज तक वो मेरा टेबल आए। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस पूरे को सिलेक्ट करके ड्रैग करूँगा और नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा जहाँ तक मुझे टेबल बनाना है। फॉर एग्जांपल मैंने 14वें नंबर तक टेबल, मैं इस पर आऊँगा, क्लिक किया। अब आप ऊपर आएंगे तो एक जगह पे आप देख रहे हैं फॉर्मेट एज अ टेबल। आप इस फॉर्मेट एज अ टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर काफ़ी सारे आपके टेबल के डिज़ाइन आ रहे हैं। आप कोई भी टेबल का डिज़ाइन यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये सिंपल वाला डिज़ाइन लेता हूँ, मैंने इसको क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा और आप देखेंगे और ओके करूँगा तो वो जो डिज़ाइन है, ठीक है जी, वो आपका डिज़ाइन आपके सामने आ गया, वो आपका टेबल क्रिएट हो गया। अब आप इस टेबल में काम कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कम करता हूँ। जैसे कि सीरियल नंबर था, मैं इसको लिखूँगा 1, यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया अरसलान, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया गोंदल, मैंने क्लास लिख दी ICS, और ईयर मैंने लिख दिया 2019। अब देखिए इस तरीके से आप एक टेबल बनाकर काम कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एक चीज़ और सीखेंगे। फॉर एग्जांपल हमें जो हमारी नंबरिंग है, मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिक यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाए। अब मैं क्या करूँगा, 1 लिखा और इसके साथ 2 लिखूँगा। 1 और 2 जैसे ही मैंने लिख दिया, अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से पकड़ा और यहाँ सेलेक्ट किया। अब देख रहे हैं इसके साथ एक कोना बना हुआ आ गया। मैं इस कोने से पकड़ के जैसे ही नीचे ड्रैग करता जाऊँगा तो वो आप देखेंगे ऑटोमेटिक नंबरिंग आती जाएगी। कहाँ तक आ गई, 14 तक। अगर मैं चाहता हूँ कि सारे नेम में मेरा यही नाम चले, यहाँ से पकड़ा, ये देखिए ऑटोमेटिक ये सारे नेम आ रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ से पकड़ा गोंदल, ये मुकम्मल तौर पे आ गया। ये देखें ICS को पकड़ा और यहाँ से पूरा ड्रैग करते गए नीचे, ये देखिए 2019 यहाँ से पकड़ा, ड्रैग करते गए, ऑटोमेटिक आप नीचे आते जाएंगे। तो आप इस तरीके से आप टेबल को बना सकते हैं और ड्रैग किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारी आज की जो क्लास है ये एक नॉर्मल सा ओवरव्यू है, ताकि आप लोगों को हल्का फुल्का सा एक्सेल चलाना आए। आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी एक्सेल को सीखने के अंदर, बिल्कुल स्लो तरीके से आप लोगों ने एक्सेल को सीखना है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारी आगे आने वाली क्लासेस हैं उसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे कि सेल के स्टाइल क्या चीज़ होते हैं, या फॉर्मेट एज टेबल क्या चीज़ होते हैं, या कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या चीज़ होती हैं। किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, जैसे हमने बच्चों की रिपोर्ट कार्ड बनानी है तो उसमें ग्रेड, अगर किसी का रिज़ल्ट ग्रेटर देन है तो क्या है, लेस देन है तो क्या। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी इंट्रोडक्शन
क्लास थी जो कि यहाँ पर इख्तिताम होती है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को आज का प्रोजेक्ट दे दूँ कि आपने मुझे पहले प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें करके दिखानी है। आप लोगों का प्रोजेक्ट नंबर 1, आप लोगों ने एक एक्सेल की शीट बनानी है और उस शीट के अंदर आप लोगों ने मुझे एक कॉलम कोई पूरा हाईलाइट करना है कलर के साथ, और एक आपने रो को पूरी हाईलाइट मुझे करके दिखानी है, और आपने बताना है कि ये कॉलम है और ये रो है। इसी तरीके से आपने 2 से 3 कॉलम्स के अंदर अपना नाम लिखना है और उनके राइटिंग स्टाइल आपने डिफरेंट्स कर देने और उनके कलर्स आपने डिफरेंट्स कर देने। कुछ को आपने इटैलिक कर देना है और कुछ को आपने डिफरेंट कर देना है। इसी तरीके से आपने एक बड़ी हेडिंग क्रिएट करनी है और उसको मर्ज करना है 5 से 7 सेलों के अंदर, जैसे मैंने आपको दिखाया था। एक बड़ी हेडिंग 4-5 सेलों को, कॉलम और रो को मर्ज करके उसके अंदर आपने एक हेडिंग डालकर वो आपने अच्छी सी मुझे दिखानी है। और ये सारा आपने काम एक ही शीट के अंदर करना है। ऊपर से नीचे जब आए तो बहुत लंबी शीट होती है, आप उसके अंदर इजीली करके वो शीट मुझे आप लोगों ने आज जो हमारा कल का जो लेक्चर है इससे पहले आप लोगों ने मुझे सबमिट करनी है, ताकि आप लोगों को अगली क्लास में काम करने में आसानी हो। आज का जो लेक्चर है ये बिल्कुल बेसिक है, ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल फ्रेश हैं, एक्सेल के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बेसिक ट्रेनिंग क्लास जो है वो समझ आई होगी। अब हम कल से इंशाल्लाह ताला अपनी थोड़ी सी हाई लेवल ट्रेनिंग पर जाएंगे और हमारी कल की जो क्लास होगी हम उसमें डिस्कस करेंगे कि हमने सम का जो फार्मूला है उसको कैसे इस्तेमाल करना है एक्सेल शीट के अंदर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।